नेक्स्ट थ्योरम जो है वो हमारी है डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ठीक है, ये उसी का पार्ट है जो आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो होती है, हमारी तुल्यकालिकता थ्योरम जो होती है, उसी का ही दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो ये आपसे 2010 में, 2013 में और 2016 में आपसे ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, और हो सकता है कि ये इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। आने वाले 2021 के लिए ये वाली थ्योरम जो है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। देखिए, इस थ्योरम में आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको ये कहा जा सकता है कि डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है उसको प्रूव कीजिए, या फिर आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये आपको दे दिया जाएगा। यहाँ तक कि 2013 और 16 में से जब ये पूछा जा रहा है, तब से ये स्टेटमेंट ही आपको दिया जा रहा है, और स्टेटमेंट को देखकर ही आपको क्या करना है, इसको प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो चलो इसको प्रूव करते हैं बिना टाइम लिए हुए। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम उसके बारे में लिखेंगे, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है गिवन दैट H and K is subgroup of G। सबग्रुप्स ऑफ G, ये G के क्या हैं, सबग्रुप्स हैं। और हमें क्या गिवन है, साथ में हमें गिवन है कि K जो है वो बिलोंग करता है G के अंदर। ठीक है, वी नो दैट, सॉरी वी शो दैट, हमें क्या बताना है प्रूव करके, हमें प्रूव करके बताना है कि H इंटरसेक्शन K जो है वो बिलोंग करेगा H के अंदर। अगर ये वाली इस कंडीशन को फॉलो कर देता है तो हम क्या बता सकते हैं कि H इंटरसेक्शन K जो होगा वो H के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम H इंटरसेक्शन K जो है इसको ये प्रूव करके बताएंगे कि ये एक सब ग्रुप है H का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी शो दैट H इंटरसेक्शन K इज ए सब ग्रुप ऑफ G। सॉरी, H जो है वो H इंटरसेक्शन K है वो सब ग्रुप होगा किसका, H के अंदर। अगर हम ये बता देंगे सबसे पहले तो हमारी थ्योरम जो है वो सोल्व करने में इजी हो जाएगी। हमने क्या माना, हमने माना लेट एक्स वाई बिलोंग टू H इंटरसेक्शन K, जहाँ से X जो है वो बिलोंग करता है H के अंदर और Y जो है वो भी बिलोंग करेगा H के अंदर। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि X और Y का जो इन्वर्स है वो बिलोंग करेगा H में। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि ये सब ग्रुप है किसका, H का। H जो है वो क्या है, एक सब ग्रुप है, किस चीज़ का सब ग्रुप है, G का। H जो है वो सब ग्रुप है G का, इसलिए ये इसके अंदर बिलोंग करेगा। दूसरी क्या कंडीशन हम मानेंगे, दूसरी कंडीशन हम मानेंगे कि अगर X जो है वो बिलोंग करता है K के अंदर, ठीक है, और Y बिलोंग करता है K के अंदर, तो उस कंडीशंस में भी क्या होगा, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू K होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो K है ये क्या है, सब ग्रुप है G का। ठीक है, ये भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप्स होगा G का, इस वजह से ऐसा होगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू H एंड एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू K। ठीक है, बोला जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ है तो इसको मैं और क्या कह सकता हूँ कि ये जो एक्स वाई इनवर्स होगा ये बिलोंग करेगा H इंटरसेक्शन K के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, यहाँ से हम बता सकते हैं कि H इंटरसेक्शन K जो है वो क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा, किस चीज़ का सब ग्रुप होगा, H के अंदर। ठीक है, H का सब ग्रुप क्या है, H इंटरसेक्शन
के है, ऐसा होगा। ठीक है, नाउ अगेन हम क्या करेंगे, एच एक्स बिलोंग करेगा एच के अंदर और वाई बिलोंग करता है एच के अंदर। तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ कि वाई एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू एच। क्यों? क्योंकि एच जो है ये क्या है, ग्रुप है। एच को एक ग्रुप दे दिया, इसलिए हम इस कंडीशन को इस तरीके से बता सकते हैं। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग करेगा k के अंदर और y जो है वो बिलोंग करेगा k के अंदर। तो इस कंडीशंस में हम बोल सकते हैं कि y x y इनवर्स बिलोंग टू k। ऐसा क्यों? क्योंकि जो k है वो भी क्या है, एक ग्रुप से है। ठीक है, और इन दोनों कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि k जो है वो बिलोंग करेगा जी के अंदर। ठीक है, और अगर ये के जी के अंदर बिलोंग करता है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि वाई एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू के। वापस मैं इस चीज़ को ये बता सकता हूँ। नाउ अब हम क्या करेंगे कि वाई एक्स वाई इनवर्स जो बिलोंग करता है एच के अंदर और वाई एक्स वाई इनवर्स जो बिलोंग करता है के अंदर, इसका मतलब ये है कि वाई एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के अंदर। ठीक है, ये नॉर्मल डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अपन इसको ऐसा कह सकते हैं। सो एच इंटरसेक्शन के जो है ये क्या है, नॉर्मल है एच के अंदर, नॉर्मल ऑफ एच। ठीक है, तो ये नॉर्मल होगा किस चीज़ के अंदर, एच के अंदर होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एच जो है और एच का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होंगे, डिफाइन होंगे, बिल्कुल डिफाइन होंगे। दैट मीन्स ये कि हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हमें जो मैप है गिवन मैप जो है फाई, ठीक है, एच के क्या हैं, ग्रुप्स हैं। अगर ये ग्रुप्स होंगे तो एच और एच इंटरसेक्शन के जो है वो क्या होगा, इसके अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं फाई के लिए एक कंडीशंस लेके चलता हूँ, कंडीशंस क्या होगी, हमारी जो कंडीशंस है वो यहाँ पर ये होने वाली है। यहाँ पर x बिलोंग टू h और y बिलोंग टू k। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारी जो पहली कंडीशन होगी वो क्या होगी, वेल डिफाइंड एक्स वाई एंड एक्स वन वाई वन बिलोंग टू एच के। इसका मतलब ये है कि x और x1 जो है वो बिलोंग करेंगे h के अंदर और y और y1 जो हैं वो बिलोंग करेंगे k के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आई होप सो। हम यहाँ पर सब ग्रुप्स की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, नाउ एक्स वाई जो है वो बराबर होगा x1 y1 के। इसका मतलब x इनवर्स एक्स वाई बराबर x1 इनवर्स x1 y1। ओके, x इनवर्स एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, y1 लिख सकता हूँ
और यहाँ से एक्स इनवर्स एक्स वाई को मैं y1 के बराबर बता सकता हूँ। हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में हम ये करेंगे कि यहाँ से देखना, इस कंडीशन को काम में लेते हुए हम क्या करेंगे, जैसे x1 इनवर्स x है, ठीक है, x1 इनवर्स x और y इनवर्स ये किस चीज़ के बराबर होगा, y1 इनवर्स के बराबर होगा। इस कंडीशन में हम इसको ये लिखा जा सकता है कि x1 इनवर्स xe इक्वल टू y1 y इनवर्स होगा। और अगर ऐसा हो गया तो उस कंडीशंस में क्या होगा, उस कंडीशंस में ये होने वाला है कि जो x1 इनवर्स x है वो बराबर होगा y1 इनवर्स के, ठीक है। यहाँ पर हेयर x1 इनवर्स x जो है वो बिलोंग करेगा h के अंदर और y1 y इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा k के अंदर। ये कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है। अगर ऐसा हो गया तो हम इसको यहाँ से ये बता सकते हैं कि x1 इनवर्स x जो है वो बराबर होगा y1 y इनवर्स के, ओके। और अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि x1 इनवर्स x बिलोंग कर रहा है k के अंदर, अगर ये बराबर होंगे तो। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखेंगे कि y1 y इनवर्स बिलोंग करेगा k के अंदर, तो उस कंडीशन में हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। और अगर ऐसा हम इसको बोल सकते हैं तो हम ये किस चीज़ के इक्वल होगा, ये होगा इसके इंटरसेक्शन के इक्वल भी होगा, ठीक है। बोथ साइड मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई किया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैंने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रखी, और अगर मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ रखी है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ कोसेट डेफिनेशन की वजह से, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई एक्स वाई बराबर फाई x1 y1 होता है कोसेट की वैल्यू से। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि फाई जो है ये वेल डिफाइन है। मुझे ई लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब हम इसको क्या बताएंगे, होमोमोर्फिज्म बताएंगे, ठीक है। हम इसको होमोमोर्फिज्म बताएंगे। तो होमोमोर्फिज्म बताने के लिए हमने क्या माना कि x और y जो हैं वो बिलोंग करते हैं h के अंदर, और y1 एंड x1 जो हैं वो बिलोंग करते हैं k के अंदर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x y एंड y1 x1 जो हैं वो बिलोंग करेंगे h एंड k के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अपने ऊपर क्या माना था, x1 और x माना था और y1 और y माना था, है ना। इस तरीके से करना है इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने माना लेट होमोमोर्फिज्म की थ्योरम डेफिनेशन से, मतलब कि तुल्यकार्यता की समाकार्यता की डेफिनेशन से हम क्या बोल सकते हैं इसको, इस पूरी कंडीशन के लिए हम बोल सकते हैं कि फाई एक्स वाई x1 y1 इक्वल टू फाई x1 y1, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर ये बता सकते हैं। और अगर ऐसा है तो हम डेफिनेशंस ऑफ होमोमोर्फिज्म देन वी से दैट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, फाई एक्स वाई x1 y1 किस चीज़ के बराबर होगा, फाई एक्स वाई एंड फाई x1 y1। सो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फाई जो है वो क्या है, होमोमोर्फिज्म है, ठीक है। क्या है, होमोमोर्फिज्म है, यानी कि ये क्या है, समाकार्यता की कंडीशंस को फॉलो करता है।
अगर ये समाकारिता की कंडीशंस को फॉलो करता है तो हमें इसको क्या बताना पड़ेगा, या तो इसको 1 1 बताना पड़ेगा या इसको 1 ऑन 2 बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको ऑन 2 बताया जाए उस कंडीशंस में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि हमारा जो प्रत्येक एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन के अंदर, ठीक है, वो क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट के साथ उसका जो इंटरसेक्शन है वो इसके बराबर होगा। मतलब इस फंक्शन के अंदर बिलोंग करेगा, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा किसके यहाँ पे, और जो x है वो बिलोंग करता है h के अंदर। देन हम बोल सकते हैं कि यहाँ से फाई x y इक्वल टू h इंटरसेक्शन k, h इंटरसेक्शन k जो है वो इस चीज़ के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, फाई जो है वो क्या है, ऑन 2 है। ऑन 2 का मतलब ये है कि एक फंक्शन जो है वो किसी अन्य एलिमेंट के, या फिर ये कह सकते हैं कि एक मैप के अंदर मतलब कुछ एलिमेंट है ना, और एक दूसरा मैप है, तो पहले मैप के जो एलिमेंट है वो दूसरे मैप के एक एलिमेंट के साथ, पहले एलिमेंट के जितने भी फंक्शन हैं वो दूसरे एलिमेंट के एक फंक्शन के साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है ऑन 2। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें कहीं ना कहीं एक फंक्शन और है जिसके जिक्र हुआ है, वो है कर्नल का, है ना। तो कर्नल का अगर हम यहाँ पे जिक्र करें तो कर्नल हमें क्या कहता है, कर्नल की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, कर्नल क्या कहता है, कर्नल के लिए हम इसको, कर्नल को यहाँ से डिनोट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और कर्नल की जो डेफिनेशन है वो हमें बोलती है कि एक्स वाई बिलोंग टू एच के, ठीक है, और फाई एक्स वाई जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एच इंटरसेक्शन के होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक्स वाई बिलोंग करेगा एच के अंदर, यहाँ पे ये के है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एच इंटरसेक्शन के जो है उसका एक भी फंक्शन जो है वो क्या होगा, एच इंटरसेक्शन के में होने वाला है। दैट मीन्स ये कि ये दोनों कंडीशंस कहीं ना कहीं आपको बराबर देखने को मिलेंगी, और जब ये बराबर हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई जो है वो बिलोंग करेगा या तो के अंदर, या एक्स वाई बिलोंग करेगा एच के अंदर। ठीक है, एच के अंदर या के अंदर, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को वो फॉलो कर सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कर्नल है, हमारा जो कर्नल फाई है वो क्या होगा, के बराबर होगा। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल होमोनोमिक थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, हमारी जो फंडामेंटल, मैंने आपको जस्ट इससे पहले जो थ्योरम करवाई है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि एच के का जो है वो बराबर और समरूप होगा किस चीज़ के, एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो ये है हमारी डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों थ्योरम अच्छे से समझ आई होंगी। इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपको एग्जाम में देखने को 101% मिलने वाली है, इतना तो आप बिलीव करके चल सकते हैं। अगर आपको फिर भी बिलीव नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप पीछे वाली क्लासों को उठाएंगे, आप पीछे वाले पेपर्स को उठाएंगे, उनको चेक करेंगे और पता करेंगे कि क्या मतलब कितना सही है और कितना गलत है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थोड़ा सा अगर आपके पास बुक्स वगैरह है तो आप बटरफ्लाई थ्योरम्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। बटरफ्लाई थ्योरम जो वो अपन यहाँ पे नेक्स्ट करने वाले हैं। और गाइज मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं आपको थोड़ा सा PDF वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड करवा सकूँ। तो मैं देखता हूँ अगर इसकी PDF वगैरह जो है वो क्रिएट हो जाती है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।